हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज हम लोगों का एक न्यू सीरीज होगा। और जैसा कि बिहार एसएससी सीजीएल का डेट आपका अनाउंस हो चुका है, तो एग्ज़ाम आपकी जो है 23-24 को होगी ही। तो एडमिट कार्ड जो कि आपका कमिंग सून दिखा रहा है, तो एग्ज़ाम होने की संभावना जो है वो प्रबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे करेंट, और करेंट हम लोगों के लिए बिल्कुल वीवीआई होगा, क्योंकि हम लोग जो भी सेट देखें उसमें आप लोगों ने देखा होगा प्रत्येक सेट में आपका 10 से 12 क्वेश्चन जो है करेंट आ ही रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए करेंट। तो अभी हम लोग आने वाले 10-12 दिन में करेंट देखेंगे। और देखिए, मैथ और रीजनिंग आपसे बिल्कुल बन जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। आपका 50 रीजनिंग है तो 50 में आपका 48 रीजनिंग जो है वो आपका बन जाएगा। और जो लोग अच्छा वर्क करते होंगे तो वो जो है 50 में 50 आप लोगों से बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब बात आती है कि जो हम लोग सेट लगा रहे थे 150 क्वेश्चंस का, तो उसमें हमारा 50 तो आपका रीजनिंग जो कि आसानी से बन जाएगा, और रहा आपका मैथ, तो 30 मैथ है, वो भी बिल्कुल आपका 8-10 तक का सिलेबस है, तो वो भी आप बना लीजिएगा बिल्कुल अच्छे से। और रहा बात आपका, तो ये आपका करेंट जो है इसमें इंपॉर्टेंट रोल है, लगभग 20 से 25 आपका करेंट आएगा। और फिर आपका आ जाता है जीके यानी और जीएस। तो जीएस का आज से हम लोग क्लास देखेंगे, तो जीएस का भी क्लास होगा। और जीके में हम लोग हिस्ट्री वगैरह जो है, जीके जो होता है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब का क्लास हम लोग एक्स्ट्रा देखेंगे। तो आज से हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो हम लोग ये लंबा क्लास होगा जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में क्वेश्चन कर पाएँ। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया? तो यहाँ पे हम सभी को पता है, यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इटली की पहली, आपका क्वेश्चन है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेगी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जियोर्जिया मेलोनी, ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगे। ओके फ्रेंड्स, और 3rd नंबर है आपका, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है 27 सितंबर को। ओके फ्रेंड्स, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया? तो यहाँ पे आपका 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये दिया गया है आशा पारिक को। ओके फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो यहाँ पे हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष जो है वो चुने गए हैं दिलीप टर्की। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में आईसीएमआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पे आईसीएमआर के नए महानिदेशक जो हैं वो डॉक्टर राजीव बहल बने हैं। और यहाँ पे है, कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कैवल्य बोहरा, जो है ये 1000 करोड़ संपत्ति के मालिक बनने वाले युवा भारतीय बन गए, कैवल्य बोहरा। और आईसीएमआर के निदेशक कौन बन गए? डॉक्टर राजीव बहल। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये सब जो है आपका नवंबर 2021 से लेके दिसंबर 2021 हम लोग 8 दिन में कवर करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। देखिए, जल दूत ऐप है ना, तो यहाँ से याद रखेंगे कि गाँव में विकास के लिए जल दूत ऐप हम लोगों ने लॉन्च किया, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आपका, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किनकी जयंती पे मनाया जाता है? तो ये हम लोगों के लिए बिल्कुल वीवीआई है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो हैं, इनके जो है जयंती पे अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से कब मनाते हैं? 25 सितंबर को। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा, तो ये हम लोग मनाते हैं 23 सितंबर को। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन के निर्माण की सुविधा का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पे चलिए देख, बिल्कुल सही आप लोगों का बेंगलुरु। और ये सीट जो है आप लोग कॉपी लेके बैठिए और लगाइए भी, ताकि उससे पता चले कि आपका कितना सही हो पा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वस्थ टाइकैथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, कैंसर। विश्व गुलाब दिवस जो है ये कैंसर से पीड़ित जो लोग होते हैं उनके लिए मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।
प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है 21 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, देखिए शांति लिखते हैं ना तो ऐसे 100 लिखते हैं, तो यहाँ देखिए 21 की तरह दिख रहा है क्या, तो 21 सितंबर। ओके, और देखिए सितंबर 100 से होता है, 100 से शांति, 100 से सितंबर, वहाँ से भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी चीन ने ये काम किया है कि चंद्रमा के निकट आपका दुर्लभ जो है लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा के स्रोत की खोज की है, वो है आपका चाइना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाल ही में सैफ महिला चैंपियन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, बांग्लादेश। सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो बांग्लादेश यहाँ पे बिल्कुल सही है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वे कौन थे? तो यहाँ पे हम सभी को ये बिल्कुल फेमस थे, तो हम सभी का सही आंसर है बिल्कुल कॉमेडियन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो 76वां ग्रैंड मास्टर इनमें से किन को चुना गया है? तो प्रणब आनंद, ये हमारे 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। चलिए, और नेक्स्ट, नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए एक क्वेश्चन तो आपके इसी में छुपा हुआ है कि नॉर्थ चैनल को पार करने वाला पहला उत्तर पूर्वी भारतीय, तो उसका नाम क्या है? एल्विस अली। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एल्विस अली हजारिका जो हैं ये किस देश से संबंधित है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा असम, चूँकि यहाँ पे उत्तर पूर्वी है तो यहाँ सब आपको उत्तर पूर्वी राज्य दिया हुआ है, तो यहाँ से याद रखिएगा एल्विस अली हजारिका, या अली हजारिका कहाँ से रिलेटेड है? तो असम से, यहाँ से भी हम लोग इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है कि सीएम द हैसी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो सीएम द हैसी वेब पोर्टल जो है ये मणिपुर के द्वारा शुरू किया गया है। देखिए वेब पोर्टल, देखिए वेब पोर्टल है, यहाँ सीएम द हैसी, तो यहाँ पे पोर्टल का बात आ रहा है, यानी हम लोग समझ लेंगे कि मनी से रिलेटेड बात हो गई, तो यहाँ से वेब पोर्टल मणिपुर। नेक्स्ट है, ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है? तो ऑस्कर 2023 में भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, छेलो सो। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में कौन सा फिल्म है? तो छेलो सो यहाँ पे राइट आंसर है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो यहाँ पे भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार, और कितने वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है? तो 93। तो नाम क्या है? टेनिस। तो ये टेनिस खेलते थे आपके, तो इनका अभी निधन हो गया। नरेश कुमार टेनिस से रिलेटेड है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यहाँ पे आप सभी का सही होना चाहिए टेनिस, ये टेनिस से रिलेटेड है आपके रोजर फेडरर। नेक्स्ट है हमारा, प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे बी हो जाएगा 14 सितंबर, यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 14 सितंबर को। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो यहाँ पे पुरुष क्रिकेटर को आपको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान किसे मिला है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सी, सिकंदर राजा, ये जिम्बाब्वे के हैं जिन्हें क्या मिला है? तो ये इन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है, तो इस तरह से याद रखिएगा। और ये आपका अगस्त 2022 का बात हो रहा है, यानी अगस्त का किनको मिला है? सिकंदर राजा को, जो कि जिम्बाब्वे के हैं। नेक्स्ट है, भारत के अगले 14वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यहाँ पे 14वें अटॉर्नी जनरल जो हैं वो कौन नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त हुए हैं? तो आर वेंकट मनी जो है ये 14वें अटॉर्नी जनरल नियुक्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बना है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा HDFC, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला ये पहला बैंक बन गया है HDFC। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कजाकिस्तान, यानी यहाँ पे आपका जो है किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया है? ये चेंज कर दिया था लेकिन फिर से ये क्या कर दिया है? तो कजाकिस्तान ने फिर से अपनी राजधानी क्या बना दी है? अस्ताना को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, क्रिकेट महिला एशिया कप
2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यहाँ पे कौन सा देश करेगा? तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा आपका डी, बांग्लादेश। देखिए, क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी आपका कौन सा देश करेगा? तो यहाँ पे बांग्लादेश बिल्कुल राइट आंसर है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो यहाँ पे आपका भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जो है पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए, यानी ये आपका किस देश में आयोजित की गई है? तो ये आपका हुआ है आपका यूएसए में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? तो अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ जो हैं वो बने हैं संजय खन्ना। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 चैंपियन में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्लोस अलकराज ने यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पे 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन देश करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। मवेशी नियंत्रण विधेयक जो है उसे वापस लेना है, तो ये आपका हो जाएगा गुजरात। कैसे याद रखेंगे? देखिए, मवेशी पे नियंत्रण करना है तो रात गुजर जाए तब ना हम लोग मवेशी पे नियंत्रण करेंगे, क्योंकि दिन में हम उस पर नियंत्रण कर सकते हैं लेकिन रात में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मान लीजिए मार दे, भाग जाए, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से याद रखेंगे गुजरात मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? तो यहाँ पे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना जो है ये आपका राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है? तो यहाँ पे एशिया कप 2022 कौन जीता है? तो श्रीलंका यहाँ पे राइट आंसर है। एशिया कप 2022 कौन सा जीता है? तो श्रीलंका। चलिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वोल्कर तुर्क। ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख बने हैं वोल्कर तुर्क। देखिए, मानव के अधिकार की बात है तो हम लोग क्या करेंगे? बोलकर तुर्क, यानी बोलेंगे तो मानव अधिकार की बात है तो मानव जो है क्या करेगा? बोलेगा। वहाँ से याद रखेंगे बोलकर तुर्क जो हैं ये मानव अधिकार आयोग के प्रमुख बने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इस तरह से आप लोगों को एग्जामिनेशन के टाइम ज़रूर हेल्प होगा, जो भी ट्रिक हम बता रहे हैं उससे आप ज़रूर याद रख पाइएगा। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि सारे जो है नए नए बने होते हैं, सीईओ, एमडी, प्रमुख, महानिदेशक, तो सारे नाम ऑप्शंस वही दिए जाते हैं जो आपके नए जो हैं बने हुए रहते हैं, तो जिनका अपॉइंटमेंट हो चुका रहता है तो फिर हम लोगों को हो सकता है दिक्कत हो जाए। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो रेगुलर जो है ये आप लगाइए, और ऑप्शंस जो है एलिमिनेट करना करंट में बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ये एमडी बने हैं, इसके ये सीईओ बने हैं, तो फिर वहाँ छांटना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे ताकि एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग बिल्कुल आसानी से ट्रिक से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सके। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ पे आपका यूएनडीपी जो है उन्होंने एक सूचकांक प्रदर्शित किया है, उसमें भारत को कौन सा आपका मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 135वां स्थान मिला है। किसमें? तो मानव विकास सूचकांक में। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा कि यूएनडीपी द्वारा ये 2021 का है, तो 2021 में कैवा स्थान मिल गया? तो 132वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका। हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर स्वेला ब्रेबरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है? तो ये भारतीय मूल की हैं लेकिन ये गृह मंत्री बनी है दूसरे देश में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस देश में बनी है? तो ये बनी है ब्रिटेन में। ब्रिटेन की जो है आपकी गृह मंत्री बनी है, तो यहाँ से याद रख सकते हैं स्वेला ब्रेबरमैन। देखिए, पहले हम लोगों पे ब्रिटेन क्या था? राज करता था, मतलब भारतीय पे वो बिल्कुल अपना राज करता था, जैसे चाहता था वैसे रखता था। तो अब जो है ये भारतीय मूल की जो है वहाँ पे गृह मंत्री बन गई हैं, यानी अब उनके घर पे जाके ये राज करेंगी। तो स्वेला ब्रेबरमैन, यानी सुलभ हो गया ये कि मतलब ये क्या कर रही हैं? सुलभ मीन्स आसान हो गया कि जैसे पहले अंग्रेज हम पे राज करते थे तो अब ये उन पे जाके राज करेंगी, यानी सुलभ हो गया। ब्रेबरमैन, यानी ब्रेबर मीन्स क्या होता है? हम लोग याद रख लेंगे वाइजर, ब्रेबर, वहाँ से कि तेज है। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया आसानी से, तो ये वहाँ की गृह मंत्री बन जाएंगे। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन।
भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया है जिसने 32 साल तक अपनी सेवा दी थी? ओके फ्रेंड्स, तो 32 साल तक अपनी सेवा कौन दिया है? तो यहाँ देखिए, नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया है जिसने 32 साल तक अपनी सेवा दी थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, INS अजय P34, यानी ये जो है इसे क्या किया गया है? 32 साल तक सेवा देने के बाद इसे सेवा मुक्त किया गया है। तो यहाँ से याद रखिएगा INS अजय। नेक्स्ट है, किस देश की लैब ने विश्व की पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया है? तो ये क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अभी भेड़िया का नया क्लोन जो है वो तैयार किया गया जिसका नाम माया है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपका डॉली जो है ये भी आपका बना है मेमना फर्स्ट टाइम। तो यहाँ माया जो है नया आपका भेड़िया जो है वो तैयार किया गया जिसका नाम माया है। तो अब ये किस देश की लैब में तैयार हुआ है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीन यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ दक्षिणी कमान। देखिए, परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तो दक्षिणी कमान के जो है उधर आपको स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय राजभाषा कृति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा दी जाती है? तो ये किस संस्थान के द्वारा दी जाती है? तो डी यानी CSIR के द्वारा ये दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो यहाँ पे आपका बजरंग पुनिया जो हैं ये 4 जीते हैं पदक, यानी 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, बजरंग इसमें कितना है? 4 लेटर आ रहा है। देखिए, पुनिया लिखते हैं ना तो 4 की तरह लग रहा है ना, तो वहाँ से भी हम लोग इसे याद रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए, कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी भारत जो है ऋणदाता बनके उभरा है श्रीलंका के लिए। 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार एशिया पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, वाराणसी को जो है एशिया की बैठक के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट चीता के तहत राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है। तो किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो यहाँ पे हम लोगों को पता है, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे आपका लाया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार में राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा? तो यहाँ पे राजपथ का जो है नया नाम हो गया, यानी इसका नाम चेंज कर दिया गया, तो इसका नाम रखा गया कर्तव्य पथ। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका, लीज ट्रस्ट किस देश की अब तक की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये लीज ट्रस्ट जो है तीसरी बार महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो ये किस देश की बनी है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ये ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है लीज ट्रस्ट। याद कैसे रखेंगे? तो यहाँ पे आपको याद रखने में आसानी होगी। तो लीज ट्रस्ट यानी इन पे लोगों को क्या भरोसा है, ट्रस्ट है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में जेवेलियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ डायमंड लीग चैंपियनशिप में जो है आपके जेवेलियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए डायमंड लीग चैंपियनशिप में। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी आपका प्रिंस चार्ल्स थर्ड जो है यूनाइटेड किंगडम के नए राजा बने। बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? तो ये किस शहर में हुआ है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा खुलना, ये बांग्लादेश का है चूँकि। तो देखिए, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, तो यहाँ पावर प्रोजेक्ट का बात हो रहा है और थर्मल, तो यहाँ से खुलना याद रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी खोला गया है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं? तो ये भारतीय मूल के हैं जिनका नाम क्या है? वेदांत पटेल। तो ये आपके कहाँ के बने? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA के बने हैं। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पे फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? तो कल्याण चौबे, यानी क्या हो गया? सबको ही कहा फुटबॉल में क्या हो गया? कल्याण हो गया। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है? तो यहाँ पे गायक के नाम पे, भारतीय गायक तो यानी AR रहमान जो हैं उनके नाम पे कनाडा के मरखम शहर का नाम रखा गया। मरखम शहर का एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम पे रखा गया। नेक्स्ट है, अस्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है? देखिए, ये समुद्री पर्यटन के लिए है और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब जो है किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है? तो चलिए देखते हैं ये किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं,
तो UNEP के द्वारा ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। यहाँ पे लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र जो है ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना है? तो यहाँ दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति लेकिन तीसरा, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा गौतम अडानी। नेक्स्ट है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की है? तो ये किस देश के लिए की है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन। जो अभी आपका रूस और यूक्रेन जो वॉर हुआ था उसमें यूएसए ने $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की थी यूक्रेन के लिए। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो देखिए भारत इंजीनियर्स दिवस जो है ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलिए कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रैमन पुरस्कार मिला है? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये कितनी हस्तियों को मिला है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टार बुक्स के नए CEO बने हैं? तो ये आपके कौन बन गए हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण नरसिम्हन। नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? तो वर्चुअल स्कूल जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वसुधा गुप्ता। ये आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक बनी है वसुधा गुप्ता। प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे विश्व नारियल दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 सितंबर को। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय सुंदरी को मिस डिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब मिला है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दीविता राय। नेक्स्ट है, फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो यहाँ पे बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हें मिला है? तो यहाँ बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है हमारा, किस देश के संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट है हमारा, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो ये 29 अगस्त को। और नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी ए, भोपाल यानी मध्य प्रदेश में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगामी 2 वर्षों के लिए IDFC बैंक के नई MD और CEO कौन बने हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा महेंद्र शाह। ये IDFC के MD और CEO बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यूफा अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? तो यहाँ पे यूफा अवार्ड 2022 में ये वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो है किन्हें चुना गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, करीम बेंजमा को ये आपका सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो यहाँ पे भारतीय रेसलर का बात हो रहा है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा तो सी, विनेश फोगाट जो है ये 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी है। नेक्स्ट है, किबुथु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी जनरल बिपिन रावत जो है ये किबुथु सैन्य शिविर का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है? यानी स्कूल नाश्ता कार्यक्रम किनके द्वारा शुरू किया गया? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए तो इसको याद रखेंगे, जैसे नाश्ता का बात हो रहा है तो सब जगह हम लोगों ने मिड डे मील वगैरह सुना था, तो कभी कभी हम लोग बुलाते नहीं कि तुम आओ मिलने हमसे नाश्ते पे, तो तू मिल हम पे नाश्ते पे मिल, तो ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया? तो यहाँ पे चंद्र ग्रहण जो लगा अभी 14 सितंबर 2022 को, तो कोई ग्रह जो था इसमें से जो कि दृष्टि से ओझल हो गया यानी गायब हो गया, तो कौन सा ग्रह? तो यहाँ पे हो जाएगा यूरेनस। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो यहाँ पे G20 प्रेसिडेंसी के दौरान जो है अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय जो है बांग्लादेश ने लिया। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 2023 तक जो है ये आपकी G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यहाँ पे रबर बांध का उद्घाटन जो है बिहार। चलिए नेक्स्ट है, कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं? तो यहाँ पे कौन सा शहर शामिल हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा वारंगल, त्रिशूल और नीलावुर। ठीक है, तो ये आपके यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं वारंगल, त्रिशूर और नीलांबुर। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। नेक्स्ट है, कांग्रेस पार्टी भारत छोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 12। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यहाँ पे जैव ग्राम जो है वो किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, त्रिपुरा में जैव ग्राम जो है स्थापित किया गया। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है? तो नाइट स्काई अभ्यारण्य जो है ये आपका किस राज्य में? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा लीज ट्रस्ट को जो है 56वें प्रधानमंत्री चुना गया है। चलिए, भारतीय सेना के प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे आपका नेपाल। नेक्स्ट है, किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है जिसे DCGI की मंजूरी मिली है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत बायोटेक। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गुजरात। भारत के किस राज्य में घटियाना द्विवर्ण नामक नई केकड़ी की प्रजाति की खोज की गई है? तो यहाँ पे केकड़ा की नई प्रजाति जो है वो आपकी खोजी गई है कर्नाटक में। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? तो यहाँ पे कौन सी देश में? तो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए ये विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत। फिर नेक्स्ट है हमारा, किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो ये आपका कौन सा किया है? तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ जो है भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है, तो ये गुजरात में किया जा रहा है। तो ये किस कंपनी ने? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गुजरात में ये करने का घोषणा किया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज निशान का अनावरण किया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू की है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम कौन बनी है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान जो है सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सुभाष घई जो हैं इनको 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है, सुभाष घई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया? तो यहाँ पे आपका सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता। नेक्स्ट है, विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यहाँ पे 2022 में जो है आपका स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय का नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएंगे लिनथोई चनवम।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? तो भूकंप स्मारक का उद्घाटन जो है ये आपका गुजरात में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उदय उमेश ललित। ये आपके यूयू ललित जिनको बोलते हैं। तो 49वें आपके मुख्य न्यायाधीश आपके बन गए। उसके बाद आपके 50वें बन गए DY चंद्रचूड़, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में है। ओके फ्रेंड, चलिए और नेक्स्ट यहाँ पे 100 और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा विक्टर एक्सेल्सन और अकाने बगामचू। ये जो है इनके द्वारा विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब जीता गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये 100 क्वेश्चंस का हम लोगों का सीरीज था जो कि कंप्लीट हो गया। और ऐसे ही हम लोग डेली 100 क्वेश्चंस देखेंगे तो हम लोगों का जो है बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। पूरे एक साल हम लोग जो है 12 से 15 दिन में कवर कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।